हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था, पहले इसका थ्योरी पोर्शन कुछ पढ़ा था। अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे जो है पढ़ रहे थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। कल जो हमने सॉल्व किए थे वो सर्किट डायग्राम के बेस पे नहीं थे, आज जो हम सॉल्व करेंगे वो आपके पास सर्किट डायग्राम के बेस में। कुछ आपके पास रेजिस्टेंस दिया होगा, कहीं आपके पास बैटरी लगी होगी 10 वोल्ट की 20 वोल्ट की, उसी बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। तो पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो दिया हुआ है कि द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी, और ए और बी के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस दिए हुए, ये तीनों किस में दिए हुए, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये अलग दिया हुआ है। तो आपको पॉइंट ए और बी के बीच में क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना निकलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो हमको निकालना है, हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये और इसको तीनों को क्या करोगे, आप सीरीज में ले आओगे। मतलब सबसे पहले आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 ओम एंड 3 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले आप सॉल्व करोगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, आपके पास वही फॉर्मूला सेम है, 1/R1 = 1/R2 1/R3। तो यहाँ पे हम इसको पहले निकाल लेते हैं। 1/R1 1/R + 1/R2 + 1/R3। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे 1/R और यहाँ 1/R1 में क्या रखोगे, 3 + 1/3 + 1/3। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 3। ऊपर क्या आएगा 1 + 1 + 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/3, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ओम का आएगा। मतलब इन तीनों का रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा 1 ओम आएगा। तो तीनों का जो 1 ओम आएगा वो इसके साथ किस में हो जाएगा, वो इसके साथ सीरीज में, क्योंकि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ओम, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे कि 1 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज, इनका हम सीरीज में निकाल लेंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला आपके पास ये होता है 1/R1 प्लस 2 रेजिस्टेंस हमने तो इसलिए R2 तक लिखा, 3 होते तो हम R3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस का जो वो आ रहा है R1 कितना आ रहा है, हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 3 4 ओम। ठीक, तो आपके पास ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला वो निकला 4 ओम का निकला। तो ये था फॉर्मूला सर्किट डायग्राम, सॉरी ये था क्वेश्चन सर्किट डायग्राम का। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट करंट फ्लो इन अ गिवन सर्किट। आपको करंट कैलकुलेट करना है गिवन सर्किट में, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस, पहले आप सर्किट का करंट निकालेंगे, उसके बाद 10 ओम के बीच में जो यहाँ पे है इसके बीच में आपको क्या कैलकुलेट करना है, V कैलकुलेट करना है। और उससे पहले आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है कि जो करंट है क्या इसका। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे करंट। तो उससे पहले हमको इसका, इस सर्किट का करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के आप करंट नहीं निकाल सकते। तो आइए पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो हमने देखा ये और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, दोनों आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां हम लिख लेंगे कि 10 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे R = R1 + R2। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ओम। अब इसको इस तरह लिख सकते हो, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 और प्लस R2 की वैल्यू 20। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R की वैल्यू आ गया टोटल रेजिस्टेंस 30
ओम, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 30 ओम आ गया। अब आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, निकालना क्या, गिवन करंट फ्लो इन अ गिवन सर्किट। तो सबसे पहले आप करंट निकालेंगे, तो करंट फ्लो करंट निकालेंगे तो करंट के लिए फॉर्म आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ, आर की वैल्यू कितने दिया हुआ है 30 ओम आपने निकाला है, और वी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, वी की वैल्यू दिया हुआ है 15 वोल्ट। फॉर्मूला आप लगाइए कितना आ जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। यहाँ से आपको I निकालना, R कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो मतलब I की वैल्यू कितनी आ गई V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 15 अपॉन R की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 30। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहाँ से करंट कितना आ गया आपके पास, जो करंट आया वो आया 0.5 एम्पियर का करंट आया। मतलब जो आपके पास करंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है। आगे हम देखते हैं आपको और क्या निकालना है। आपको निकालना है, आपने करंट निकाल लिया, मतलब आई की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें देखेंगे कि 10 ओम के बीच जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आपने यहां पे क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालना है, उसके लिए आपको करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ 0.5 एम्पियर का, और आर की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10 ओम। इसी के बीच में, मतलब सिर्फ इसके बीच का निकालना है, इसको नहीं इंक्लूड करना है। इस समय अब आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 ओम रखेंगे, क्योंकि इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। जब हमने पढ़ा था सर्किट में पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जब हमने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबका कॉमन रहता है, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो इसके लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये पॉइंट है, नीचे कितना आ गया 10 आ गई, ये कैंसिल हो गया। V की वैल्यू कितनी आ गई 5, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किसमें निकालते हैं, वोल्ट में। इसकी यूनिट क्या होती, वोल्ट होती। यहाँ पे करंट हमने निकाला, करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर थी, तो यहाँ पे हम AMP या सिर्फ A लिख सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन थे, ये सर्किट डायग्राम में क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जामिनेशन पेपर में आते भी हैं और इसको हमको करना भी रहता है। इजी होते हैं, बस खाली थोड़ा सा आपको समझना होता है कौन सा सर्किट कहाँ से दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, 1 ओम का रेजिस्टेंस ये, 3 ओम का रेजिस्टेंस ये, 2 ओम का रेजिस्टेंस ये और 2 ओम का रेजिस्टेंस ये। इसमें आपको निकालना क्या है, फाइंड द फॉलोइंग एडजेसेंट फिगर्स। आपके पास फिगर एक दिया हुआ, उसमें आपको कुछ चीज निकालनी है। पहले निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इस सर्किट का आपको पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। दोबारा क्या निकालना, करंट ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का करंट निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द 3 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो निकालना है वो किससे निकालना है, जो 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब इसका आपको V कैलकुलेट करना है। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहले आपको करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप पहले यहाँ लिख लेते हैं। पहले आपको करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना भी पैरेलल का होता है उसको हम पहले सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पैरेलल आपके पास ये, इसको सीरीज में करेंगे तो ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। तो हम पहले पैरेलल वाला करते हैं, तो यहाँ पे 2 ओम एंड 2 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पे 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी दिया हुआ 2, और 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी दिया हुआ 2। इन दोनों का एलसीएम निकालें कितना 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 2, मतलब वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 1 ओम का, मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ओम आ रहा है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम आ गई। ठीक है, अब 1 ओम ये, मतलब 1 ओम यहाँ का, 1 ओम यहाँ का और 3 ओम यहाँ का, ये तीनों क्या आ जाएंगे, ये तीनों आपके आ जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे क्या है कि 1 ओम
1 ओम ये वाला, दूसरा यहाँ से 1 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 1 ओम, 1 ओम और 3 ओम, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया 5 ओम। तो ये जो आया ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, मतलब जो R आपके पास जो R इक्विवेलेंट जो निकालते हैं हम लोग, ये R इक्विवेलेंट निकला। तो R इक्विवेलेंट आपके पास कितना आया 5 ओम आ गया। अब आपको ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, करंट ऑफ द सर्किट। दूसरा क्वेश्चन है करंट ऑफ सर्किट। करंट ऑफ द सर्किट निकालने के लिए आपको किस चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको R इक्विवेलेंट पता होना चाहिए और आपको V की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो R इक्विवेलेंट आपके पास दिया हुआ है 5 ओम और V की जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, I निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे IR निकालना क्या आपको, I निकालना, R कहाँ चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब आपके पास जो V की वैल्यू जो I की वैल्यू आई वो I की वैल्यू कितनी आई I इक्वल टू 2 और इसको हम निकालेंगे एम्पियर में। दूसरा वाला सॉल्व हो गया। ठीक, तीसरा वाले देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब आपको पीडी निकालना है और कहां पर निकालना है अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 3 ओम का जो रेजिस्टेंस उसमें निकालना है आपको, मतलब आपको पता है R कितना दिया हुआ, मतलब इसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो R कितना दिया हुआ है 3 ओम। और आपने अभी करंट निकाला, करंट कितना निकाला है, करंट निकाला है आपने 2 एम्पियर का। पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे मतलब V निकालना है, तो फॉर्मूला है V इक्वल टू IR हो जाएगा और V की वैल्यू I की जगह क्या रख दोगे आप 2 इंटू R की जगह 3, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये आपके पास जो दिया हुआ था ये सर्किट डायग्राम था। इस सर्किट डायग्राम के बेस पे आपके पास 3 क्वेश्चन दिए थे। 3 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने निकाला था R इक्विवेलेंट जो था वो 5 ओम का था। उसके बाद हमने वहां से 5 ओम रखने के बाद यहाँ पे करंट ऑफ द सर्किट निकाला, करंट आपके पास कितना निकला है 2 एम्पियर का। उसके बाद हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था अक्रॉस 3 ओम का जो रेजिस्टेंस उसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अक्रॉस 3 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R और ये, और यहाँ से हमने V इक्वल टू IR से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया था। आइए देखते हैं हम लोग, आपके पास अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। तो ये भी एक सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन है और सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन में आपको वही करना है, इसमें 3-4 चीज़ें आपको निकालनी है। और क्या क्या चीज़ें निकालनी है, सबसे पहले निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, करंट ऑफ सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या निकालना है, उसके बेस के भी जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करोगे, अब आपके पास पैरेलल में नहीं तो आप सीरीज से शुरुआत करो। तो पहले इन दोनों सीरीज को क्या करेंगे, एक सीरीज में लाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 ओम एंड 2 ओम इन सीरीज। इसको हम सीरीज में लेके आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीरीज में, ये आपका एक सीरीज में आ गया। अब ये 6 और ये जो ऊपर वाला 6 है, इन दोनों को एक साथ किस में करेंगे, इन दोनों को एक साथ पैरेलल में कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग दी हुई है, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जो आपके पास सेल लगा होगा या बैटरी लगी होगी उसका कुछ ना कुछ खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे हमारे पास ये रेजिस्टेंस होता है, हमको इसको जो है कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। फिलहाल अभी हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इसको इंक्लूड करेंगे जब आगे हम करंट निकालेंगे किसी भी सर्किट का, तब इसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम इसके लिए करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 6 है और 1 अपॉन 6, तो यहाँ से कितना रेजिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा 6, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 6। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मतलब कितना है 1 अपॉन 3। अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ओम, ठीक है, यहाँ तक कि हमने निकाला। अब ये यहाँ से इस पूरे का कितना आया 3 ओम आया, ये 3 ओम और ये 6 ओम क्या हो जाएगा सीरीज में एक हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ओम एंड 6 ओम इन यहाँ से पूरे का 3 आया, तो मान लो एक आपके पास सर्किट यहाँ मतलब एक वो बनेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा और ये एक ही तार में आगे जाके ये लगा हुआ है, तो 6 ओम, तो इसको किसके में लेंगे, इसको सीरीज में लेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आया, तो R1 की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 9 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। मतलब आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 9 ओम आ गया। अब फ्रेंड्स अगर करंट कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हम देखते हैं करंट निकालना, करंट ऑफ सर्किट। करंट ऑफ सर्किट निकालने के लिए हम इस 1 ओम के रेजिस्टेंस को भी क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो यहां से जब करंट निकालेंगे तो आपके पास बैटरी कितने वोल्ट की दी हुई, 20 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। तो यहां से हम पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 9 ओम का ये रेजिस्टेंस और प्लस 1 ओम का ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल। मतलब आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। और वी आपको कितना दिया, वी आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट का दिया हुआ है। अब यहां से हमको करंट निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, और यहां से अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो R कहां चला जाएगा अपॉन में, तो यहां से I इक्वल टू V अपॉन R, ये आया। अब I इक्वल टू लिखेंगे, I इक्वल टू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, V की वैल्यू है आपके पास 20 और R की वैल्यू कितनी है 10। तो यहां से हम अगर करंट निकालेंगे, करंट आपके पास आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान दे करना है। यहां बोल रहा है कि निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, निकालना है यहाँ पे बिटवीन A एंड B, मतलब पॉइंट जो है आपके पास A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो A और B पॉइंट के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे A और B पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस निकाला था, कितना था, ये जो निकला था ये पॉइंट A और B के बीच का निकला था, क्योंकि यहाँ तक हमने पहले इसको सॉल्व किया था, ठीक है, फिर इसको इसके साथ सॉल्व किया, तो आपके पास पॉइंट A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना आया था 3 ओम का आया था। मतलब यहाँ पे जो R की वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है 3 ओम का लेना है, और जो आपके पास करंट जो आपने निकाला है वो कितना निकाला है, करंट निकाला है आपने 2 एम्पियर का निकाला है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां से V की वैल्यू पता चल जाएगी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी है 2 है और R की वैल्यू 3 है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और इसका आंसर कितना आ गया V इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया। यहाँ पे ये करंट आ गया और यहाँ पे ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन के 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट को हमने इसको सॉल्व कर लिया है। 3 पार्ट में R आपके पास जो आया है वो 9 ओम का आया है, I जो आया है वो 2 एम्पियर का आया, और जो V आया वो कितना आया 6 वोल्ट का आया है। ये था आपके पास सर्किट डायग्राम का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। अगला क्वेश्चन जो है
वो गिवन है, एक सर्किट बना हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, देखा होगा आपने, कुछ इस तरह से बना हुआ है। और उसके बाद आपको निकालना इसमें क्या है, रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा क्या निकालना, करंट फ्लो इन अ सर्किट, सर्किट का करंट निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम का रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसमें निकालना है, 3 ओम के रेजिस्टेंस में निकालना है। सबसे पहले इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको समझ में आ जाएगा हमको पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, तो उसके लिए हम जो है इसको हम एक बार रफ इसका डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास ये जो दिया हुआ कुछ किस तरह दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर इसको इस तरह से आपने क्यों कर दिया, तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे की तरफ श्रिंक कर दें, या जो है इसको थोड़ा सा हम अगर नीचे की तरफ श्रिंक कर दें, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगी, ये यही तो पॉइंट है। आप इसको चाहे इस तरह बना लीजिए, उस तरह बना लीजिए, आपके पास सेम है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये जो है आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो कुछ इसी तरह से बना हुआ है, कहीं पे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। V इक्वल टू आपके पास कितना 10 वोल्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ इसी तरह से हमने इसको थोड़ा सा नीचे दबाया, तो ये और ये दोनों क्या हो गए, ये और ये दोनों सीरीज में आ गए, और ये दोनों सीरीज में आ गए। तो आपके सॉल्व करने के लिए आपके पास आसान हो गया। सबसे पहले हम सीरीज वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना। सबसे पहले आप क्या करो, 4 और 2 को लोगे, तो हमने क्या लिया 4 ओम एंड 2 ओम इन सीरीज। इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीरीज में है तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी 4 ओम और R2 की वैल्यू 2 ओम, तो यहाँ से टोटल कितना आ गया 6 ओम का ये आ गया, मतलब ऊपर का सॉल्व हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है आपके पास, उसी को नीचे सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको और इसको। तो यहाँ पे हम इसके लिए ले लेते हैं, फिर हम ले लेंगे कि 2 ओम एंड 1 ओम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 2 ओम और 1 ओम तो क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू 2 है, 1 इक्वल टू कितना 3 ओम आ गया। अब देखिए यहाँ से 3 ओम आया और ये 3 ओम, मतलब इन दोनों का कितना आया, इन दोनों का आया 6 ओम और इन दोनों का कितना है 3 ओम आया। अब देखिए ये यहाँ पे अगर अगर हम इसका रफ डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह दिखेगा। ये आपके पास जैसा लगा था वैसे था। अब यहाँ पे कितना 6 ओम आ गया, इसका कितना 3 ओम आ गया। अब इन दोनों को किसमें कर लेंगे, इन दोनों को हम लोग पैरेलल में कर लेंगे। तो इसको पैरेलल में हम कर लेते, देखिए पैरेलल में किस तरह से करेंगे, तो 6 ओम एंड 3 ओम इन पैरेलल। पैरेलल में निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 2 ही रेजिस्टेंस, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहला जो है वो 6 ओम है और दूसरा कितना है 3 ओम है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 3/6 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 1/R की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो रेजिस्टेंस आपका निकाला है, ए और बी पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा था 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा था। आगे हम देखते हैं आगे और क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है। दूसरे क्वेश्चन निकालना है करंट फ्लो इन अ सर्किट, सर्किट का करंट निकालना है। तो जब सर्किट का हमको करंट निकालना है तो हम उसके लिए हम इस रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब आपने यहाँ तक पहला क्वेश्चन तो कर लिया, 2 ओम तक रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब यहाँ का तो 2 ओम आ गया था, अब इसको इसके साथ क्या कर लेंगे सीरीज में कर लेंगे। मतलब ये पूरा एक में आ जाएगा और ये इसके साथ क्या हो जाएगा सीरीज आ जाएगा। आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको इसको और जो इसको दोनों को क्या करना है, सीरीज करना है। तो दूसरा आपके पास है, दूसरा है आपके पास 2 ओम एंड 3 ओम, इन क्या करेंगे, सीरीज में करना है, क्योंकि तभी आप करंट निकालो जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे, आर इक्विवेलेंट निकालो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 3 और 2 5 ओम का आ गया। मतलब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम का। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, क्योंकि यहाँ पे आपको V की वैल्यू कितनी दी हुई है, V की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या रख लेंगे, 10 वोल्ट अपॉन 5। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। आपके पास दूसरा पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब तीसरे पार्ट पे हम लोग आते हैं। तीसरे पार्ट पे आने से पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। हम इसको रफ कर लेते हैं, आगे हम देखें हमारे पास तीसरा पार्ट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ए और बी। मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वो भी किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। मतलब आपको चौथा तीसरा आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। तो हम ये देख लेते हैं, आपको पोटेंशियल निकालना है मतलब V निकालना है, आपको करंट निकाल दिया गया, मतलब I कितना निकाल दिया गया, I 2 एम्पियर का निकाल दिया गया। और हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पे हमको जब I पता है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आया था। तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया था, 2 ओम का आया था। मतलब आपको यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। अगेन हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब यहाँ पे हम अगर I की वैल्यू कितनी रखें, 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट का इसमें पोटेंशियल आ जाएगा। दूसरा सॉल्व हो गया, मतलब तीसरा सॉल्व हो गया। चौथा देख लेते हैं, आपके पास ये तीसरा सॉल्व हो गया। चौथा देख लेते हैं, आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना 3 ओम के रेजिस्टेंस में। मतलब आपके पास R कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकालना है आपको, देखो I की वैल्यू आपके लिए सेम रहेगी, तो 2 एम्पियर आ जाएगी। ये 2 एम्पियर जो यहाँ रखा था वही आ जाएगी। फिर आप करो वही फॉर्मूला लगाओ, सेम फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर आ जाएगा। V और I की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2 निकाली थी, इनटू R की वैल्यू कितनी, 3। तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल, 2 3 6, और पोटेंशियल किस में निकालेंगे, वोल्ट में निकालेंगे। तो ये हमने इसके चारों पार्ट कर लिए, और चारों पार्ट में आपके पास क्या क्या निकला, पहले का निकला है 2 ओम, दूसरे का निकला है 2 एम्पियर, तीसरे का निकला 4 वोल्ट और चौथे का निकला है 6 वोल्ट। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करके आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी में अगर क्वेश्चन आपको एक बार समझ में आ गया, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, इसके बाद कौन सा आपको I निकालना, R निकालना या V निकालना है। थैंक यू।